अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज संडे है और संडे का मतलब होता है मेरे घर में ढेर सारा काम और ढेर सारी मस्ती। तो मैं अपनी बिटिया रानी को नहलाने जा रही थी। उससे पहले मैंने सोचा उसकी मालिश कर दूं। जब भी मैं उसको नहलाती हूँ तो मालिश कर ही देती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को जाना था मेले, इसलिए मैं उसको आज जल्दी नहला रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9 और शाम को मेले जाते टाइम एक बार उसको और नहला दूंगी। आज सुबह ही सुबह मेरे भाई का कॉल आ गया था कि आज शाम को मेले चलना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाना चाहती हूँ। और रात 8 बजे होती है हम लोग पहुंच गए थे मेले, जहां पर मेरे भाई का इवेंट था। जी हाँ, मेरे भाई कोरियोग्राफर है और उनके इवेंट्स होते रहते हैं। तो मेले में आज उनका इवेंट था, स्पेशली ये इवेंट देखने हम लोग यहाँ पर आए थे, जो कि मेरे भाई ने कोरियोग्राफ करा था। अभी मैंने इसकी स्पीड तेज कर दी है तो आप लोगों को डांस समझ में नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज ये डांस बहुत ही ज्यादा अच्छा किया था इन लोगों ने। इन लोगों को यहाँ पर प्राइज भी मिला था, सिंगिंग कॉन्सर्ट भी था यहाँ पर और डांसिंग का इवेंट भी था। और जब हम लोग मेले आ ही गए हैं तो भाई के इवेंट के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत मेला भी घूम लिया जाए, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे थे और वो मेले घूमे बिना बिल्कुल भी घर वापस नहीं जाना चाहते थे। तो हम लोग घुस चुके थे अब मेले के मेन एरिया में, जहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स, झूले और बहुत सारी चीजें थी। ये बबल शूटिंग गेम तो आप सब लोगों ने देखा होगा और खेला भी होगा, जिसमें कमी से ही बहुत कमी से किसी का निशाना लग जाता है। ओहो, लुक एट दिस। यहाँ तो इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है, पर यही तो मेले की असली खूबसूरती है। वो चमकती हुई लाइट्स, दुकानों पर सजी हुई कलरफुल चूड़ियां, मिट्टी के खिलौने। सच बताऊं तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं वापस से बच्ची बन जाऊं। सबसे पहले हमने सोचा कि थोड़ा घूमकर देख लेते हैं कहाँ क्या क्या है। ये देखिए कितने बड़े बड़े झूले हैं यार यहाँ पर। मेरी बेटी तो बस खिलौने देखकर वहीं रुक गई। मैंने सोचा आज उसको सिर्फ एक खिलौना दिलाऊंगी, क्योंकि उसकी आदत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। जब भी कहीं जाती है उसको नया खिलौना चाहिए होता है। खिलौना चाहिए होता है वो बात नहीं है, पर जब बस खिलौना लेकर आती हो घर में सिर्फ 1 या 2 बार खेलती हो और वो फिर उस खिलौने से वो बोर हो जाती है। ये आदत ना उसकी बहुत बुरी हो गई है। फिर उसको दूसरा नया खिलौना चाहिए होता है, फिर वो पुराने खिलौनों से खेलती ही नहीं है। इसलिए आज मैं यहाँ सोच कर आई थी उसको सिर्फ एक खिलौना कुछ भी मैं दिला दूंगी, या तो वो टेडी ले ले या फिर कुछ भी अपने टॉयज पसंद का ले सकती है। मैं कहीं भी जाती हूँ और वहां पर जाकर घर का मुझे कुछ सामान दिख जाता है तो अमायरा जैसे खिलौने देखकर रुक जाती है, वैसी मैं सारी चीज देखकर रुक जाती हूँ। मुझे घर का सामान लेना इतना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मैं चाहती हूँ छोटी सी छोटी चीज भी मैं घर में लेकर रखूँ, ताकि बाद में किसी चीज की मुझे परेशानी ना हो। शादी से पहले कहीं भी जाती थी तो सिर्फ अपनी चीजें लेने का मुझे ध्यान रहता था। मेरा मेकअप, जो मेरे काम की चीजें रहती थी, मुझे सिर्फ वही चाहिए रहती थी। लेकिन जब से शादी हुई है तो मुझे अपना घर सजाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और अमायरा के होने के बाद तो हर चीज बस ऐसा लगता है कि अमायरा के लिए ही ले लूं। और ये टेडीज देखकर तो अमायरा बिल्कुल ही बहरा गई थी कि मम्मा मुझे तो चाहिए ही चाहिए टेडी, या तो आप पैरेट मुझे दिला दो या तो आप ये वाला टेडी मुझे दिला दो। तो मैं वो देख रही थी कि मैं इसको क्या ही यहाँ से दिलाऊं, और यहाँ पर ही मुझे मेरे काम की चीजें दिख गई थी जो मुझे घर के लिए चाहिए थी। ये दूध जब उबालते हैं उसमें ढकने के लिए छलनी चाहिए थी मुझे, तो मुझे वो भी यहाँ पर दिख गई। बस यही बात है कि शादी के बाद इंसान की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दोनों के शौक, नजरिया, जज्बात सब कुछ बदल जाता है। फिर उन्हें सिर्फ अपनी घर और गृहस्थी दिखता है। खैर, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद भी शादी से पहले वाली लाइफ जीना चाहते हैं, जिन्हें अपने आगे पीछे से किसी से कुछ मतलब नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है। इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। खैर, यहाँ हम हंसी खुशी होने आए हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यहाँ आने के बाद तो अमायरा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारी चीजें देखकर ऐसा बहरा रही थी कि मम्मा ये भी ले लीजिए प्लीज, वो भी ले लीजिए प्लीज मम्मा, अब कुछ नहीं मांगूंगी। खैर, जब यहाँ पर आके हम बड़ों का दिल भी ललचा जाता है हर चीज को देखकर कि ये भी ले लें वो भी ले लें, तो वो तो खैर बच्चा है। फिर भी ये यहाँ पर जितने भी कॉस्मेटिक्स रखे हैं सब के सब 20-20 रुपए के। मेरा दिल तो चाह रहा था लेने का, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, पर 20-20 रुपए में क्या ही अच्छा मिल जाएगा। खैर, दिखने में सब अच्छे थे, पर फिर भी मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने यहाँ से फेस पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं लिया। और यार, ज्वेलरी तो सच में यार इतनी प्यारी प्यारी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप वीडियोस में खुद देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छे नेकलेस और उसके साथ इयररिंग्स भी हैं।
पर मैं घर से सोच कर ही गई थी कि मैं ऐसा कुछ वहाँ फिजूल खर्चा नहीं करूंगी, जो मेरे पास है तो वो मैं डबल से नहीं लूंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर आके बिल्कुल भी फिजूल खर्चा नहीं किया। जो मैं सोच कर गई थी बस मैंने उतना ही सामान वहाँ से लिया। मैंने यहाँ पर से कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी की है, कुछ बर्तन लिए हैं, कुछ घर का सामान लिया है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए हैं। हुआ तो मैं आपको अगले मिनी व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी, या फिर अगले संडे को जो व्लॉग आया हो सका तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ से क्या क्या लेकर आई थी। आज का दिन सच में काफी थका देने वाला था पर उतना ही यादगार भी था। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हर तरफ कितनी रौनक है। लाइट्स की वजह से मेला बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। चल चल के हम लोग इतना थक चुके थे कि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ अब एक ही चीज दिख रही थी और वो थे खाने पीने के स्टॉल्स। तो हम लोग मेले आए और मेले का पिज्जा ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ के पकोड़े तो इतने लजीज होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पिज्जा खाते खाते हम लोगों को पकोड़े की खुशबू आ गई थी, तो साथ में हम लोग पकोड़े भी लेकर आ गए थे। और मेरी फ्रेंड को खाना थी मैगी, तो झटपट से वो मैगी बनवा कर अपने लिए लेकर आ गई थी। वो मैगी दिखने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। उसके बाद गाजर का हलवा, वो भी बहुत ही अच्छा था। झूलों का रहा तो झूले तो मैं सिर्फ देख सकती हूँ, उस पर बैठ नहीं सकती क्योंकि झूले में मुझे बहुत डर लगता है। झूला जब ऊपर जाके नीचे आता है तो मुझे अजीब से एंजाइटी होती है। पता नहीं, ऐसा लगता है शायद मैं भी झूले के साथ साथ नीचे गिरने वाली हूँ। मेले में लॉटरी इनाम तो होता ही होता है, और साथ में ये धुएं वाला पान जो मैंने आज तक नहीं खाया। उसके बाद हमारे को झूलना था झूला, तो मैंने उसको झूला झुलाया। और सामने वाला जो झूला था बहुत ही लंबा सा, उसके एकदम फिर डायरेक्ट लोग ऊपर जाके नीचे धम से आते हैं। उसको तो देखकर ही मुझे डर लगता है, पता नहीं लोग कैसे बैठ जाते हैं यार उसके ऊपर। और एक बात और, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज एक प्यारा सा रेड हार्ट कमेंट में ड्रॉप कर देना। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं अगले दिन फिर से कैमरा उठाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। अब रात काफी हो गई है और हम घर की तरफ निकल रहे हैं। अमायरा तो थक कर अपने मामू की गोद में ही सो गई थी। आज का संडे वाकई स्पेशल रहा। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी दुनिया और ये मेले की मस्ती पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ही मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नए दिन और एक नई शुरुआत के साथ। खुश रहिए, प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज।